के पास थे। ये हम घर कैसे आ गए? कौन लाया हमें? आप उठ गए? क्या बात है? रात को हम जान बाजार से यहाँ कैसे आए? आपको जरा सा भी ध्यान नहीं? कुछ ज्यादा पी ली थी हमने। रात वाली बात क्या मैं इन्हें बता दूं? शायद ये विश्वास न करें। चुन्नी के प्यार का भूत जो इन पर सवार है, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। कल रात मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही ये देखेंगे, तभी इन्हें विश्वास आएगा। भाई क्या सोच रही हो तुम? हम पूछ रहे हैं तुमसे रात को हम यहाँ कैसे आए? जैसे आप रोज ही आते हैं वैसे ही। मैं जरा बंसी से कह देती हूँ कि आपके लिए स्नान का पानी गर्म कर दे। बंसी, चिंता। छोटे बाबू के लिए बंसी से कहलवा के स्नान का गर्म पानी करवा दे। बाबू, छोटे बाबू, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। छोटे बाबू, आपको मजले बाबू ने नाच घर में फौरन बुलाया है। कह दो स्नान करके आते हैं। नहीं सरकार, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप जिस हालत में भी हो फौरन चले आए। आखिर नाच घर में ऐसा अचानक क्यों बुलाया? छोटे, बात उन 3 कोयले की खानों को लेकर है। ये नन्हे और ये सब कह रहे हैं कि उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तुम्हारी राय जाने बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन हम तो समझे थे आपने अपना फैसला बता दिया था। छोटे, हमारा फैसला आज भी वही है, लेकिन विदु सरकार तो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहे हैं विदु सरकार? सरकार, पहली बात तो यह है कि जमींदारी अब लगभग बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप भले ही मेरी बात ना माने, लेकिन हालात से आगाह करना मेरा धर्म है। और दूसरी बात यह कि जमींदारी से जो आमदनी होती आ रही थी वो अब बिल्कुल आधी हो गई है, और वो दिन दूर नहीं, वो आधी रकम भी और आधी हो सकती है। सुखचर के लोगों ने लगान देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस साल अकाल पड़ने से वो बेरोजगार और खाने पीने के लाले पड़ गए उनके। सरकार, ये सब देखते हुए हवेली, नौकर चाकर, आप लोगों के ऐशो आराम, कोई ना कोई कारोबार तो करना ही होगा ना। साफ साफ बताइए विदु सरकार, आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार, अगर कारोबार न किया, आमदनी न हुई, तो बैठे बैठे एक दिन कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। सरकार, आपकी क्या राय है भाई साहब? पहले हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं छोटे। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई फैसला नहीं करते हैं।
और आपके फैसले को सर आंखों पर रखते हैं। आप जो फैसला लेंगे सही रहेंगे। ये बताइए आपने क्या सोचा है? चाचा जी, ये वक्त सोचने का नहीं है, वक्त कह रहा है कि उसके साथ साथ चलिए। आप लोगों का क्या कहना? बिंदु सरकार ठीक ही कह रहे हैं। मेरी भी समझ में तो यही आ रहा है बाबू कि आजकल तो बड़े बड़े अमीर व्यापारी व्यवसाय बदलने लगे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। हाँ बाबू, जब आदमी किसी एक कारोबार में सफल ना हो सरकार, हमारे 3 पुरखों ने आपका नमक खाया है। मेरा मशवरा यही है कि ये कारोबार कर लीजिए। विदु सरकार, अपनी वफादारी का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? जी सरकार। अरे एक बात बताओ नन्हे, और क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? नन्ही लाल। हाँ, वो नन्ही लाल और हाबुलदत्त इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? उनका क्या फायदा? हाबुलदत्त ससुर होने की वजह से मेरी मदद करना चाहते हैं। नन्हीलाल मेरा दोस्त है, वो इसलिए मदद करना चाहता है और साथ में उसकी कुछ दलाली बन जाएगी। वैसे इन 3 कोयले की खानों की कीमत क्या है? यही कोई 10 लाख के करीब। 10 लाख? अरे चाचा, वो तो 11 लाख रुपए मांग रहे थे। वो तो मेरे ससुर ने और नन्हीलाल ने मिलकर उनसे खुशामद की, तब जाके वो 10 लाख पे राजी हुए। भाई साहब, इतने रुपए हैं मेरे पास? सरकार, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। चाचा जी, मैं आपसे अकेले बात करना चाहता हूँ। ये कोयले का टुकड़ा है और ये उसी खान से मिला है चाचा। और इसमें देखिए क्या है, हीरे हैं, हीरे। चलो ना। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनो, सरकारी लोग हैं, इंतजार नहीं करते, तुम चलो। मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो मतलब नहीं जाऊंगी। अरे क्या कह दिया तुमने? मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ये आखिरी बार है, इसके बाद कभी नहीं लेकर जाऊंगा। यार जो कुछ कमाया हमने इन्हीं से कमाया है। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मुझसे नहीं जाता ये सब। ये सब नहीं करोगे तुम। देखो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे अपना एक छोटा सा संसार चाहिए। अरे है ना संसार, अपना ही संसार है, तुम चलो। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मैं नहीं जाती। हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पाँव पड़ रहा हूँ, अब चलो। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या बात है बंधु, सब ठीक तो है? तुम बहुत सुखी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? अच्छा है, शादी मत करना कभी। बंधु, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। वैसे आज तो हम जश्न मनाने आए हैं। कमाल का दिमाग है तुम्हारा बंधु, कमाल का दिमाग है। क्या फायदा हुआ तुम्हें वो कोयले वाले मामले में? हाँ, वाह। जमींदार नहीं है ना, चौधरी नहीं है आपकी तरह, हम मजदूर है। दिमाग तो दिमाग से मजदूरी तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए तो ये सब, ताकि हम आपकी मजदूरी कर पाए। तो ऐसा है बंधु, कोई कारोबार हमें भी बताओ, हम और बड़े बनना चाहते हैं, विलायत जाना चाहते हैं, हमें भी कोई कारोबार बता दो। तो बालक, पहले गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा भी मिल जाएगी, पहले जश्न तो मनाए। तो चले। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ मछली, हम परेशान हैं। जिंदगी का अहम फैसला लेने जा रहे हैं।
सोचा तुमसे भी एक बार पूछ लें। पूछिए। ये कोयले की खान खरीदने के लिए क्या सुखचर की जमीन बेचना सही रहेगा? सुखचर की जमीन? वही तो आपकी आमदनी का जरिया है। आमदनी आधी रह गई है मछली, क्या पता कल को वो भी न रहे। हमारी वो भैरवपुर वाली जमीन से नहीं चलेगा? 6 लाख का सवाल है। 6 लाख नहीं निकलेंगे उस जमीन से। क्या करें? अगर खान में ज्यादा फायदा है तो बेच दीजिए ये जमीन। वही भी हम सोच रहे हैं। लेकिन आप खुद जाकर खान देख आइए। विधु सरकार या किसी और पे मत छोड़िएगा। तुमको जितना हम बुद्धू समझते थे उतनी तुम हो नहीं। ननी बाबू, मैंने पहले भी आपसे कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं, मेरे दामाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र करने की क्या बात है? फिक्र हो रही है मुझे, इसलिए फिक्र कर रहा हूं। 10 लाख रुपए लग रहे हैं कारोबार में, और 10 लाख रुपए जुगाड़ करने का मतलब हुआ सब कुछ बेच बाच कर अपनी इज्जत शानो शौकत दांव पर लगा देना। दामाद की बात करते हैं आप? 10 लाख देखकर घबरा गए आप? हाँ, घबराने वाली कौन सी बात है? बात है, घबराने वाली बात है। दामाद जी के कहने पर उसके मझले चाचा और छोटे चाचा इस कारोबार में पैसा लगा रहे हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बुरा सोचोगे तो सिर्फ बुरा होगा। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 20 लाख कमा कर रहा हो गया। जमीन का क्या हुआ? सुना है मजले बाबू ने विधु सरकार से कहा है कि खरीदार की खोज शुरू कर दें। अच्छा कहा है। अच्छा, तो ये हालत हो गई है अब। सुखचर की जमीन बेचने के लिए खरीदार ढूंढा जा रहा है। कोई खरीदार मिला नहीं। तुम्हारे सामने बैठा है खरीदार। तुम अगर तुम जमीन खरीदने जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें जमीन बेच देंगे? जानता हूं, नहीं बेचेंगे। इसलिए खरीदने कोई और जाएगा, लेकिन उसे खरीदूंगा मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नहीं किया उन हवेली वालों ने आपके साथ? और 6 लाख रुपए क्या है? कुछ नहीं। बहुत अच्छा सौदा है, बहुत अच्छा सौदा है। देखिए, अगर कल जमीन बेचने जाओगे तो 1-2 लाख तो ऊपर से कमा के ही जाओगे। मैं उस हवेली के लोगों को नीचा दिखाना चाहता हूं, उनकी नाक जमीन पे रगड़ना चाहता हूं। ये सौदा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे 1-2 लाख का फायदा हो। जमीन का सौदा इसलिए कर रहा हूं ताकि उस हवेली के लोगों को बर्बाद कर सकूं, तबाह कर सकूं उस हवेली को। मैं खरीदूंगा उस जमीन को।
बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। सरकार, एक बार अगर वो कोयले का कान अपने हाथ में आ जाए तो समझिए थोड़े दिन बाद आप जमींदार से व्यवसायी बन जाएंगे। तुम्हारी इतनी मंद बुद्धि है, इसीलिए तो तुम अभी खजांची के खजांची रहे। जी सरकार। भले हम कितने ही बड़े व्यवसायी हो जाएं, हम जमींदार थे और जमींदार रहेंगे। सो तो है। सुखचर की जमीन का क्या हुआ? वहां जाने का समय ही नहीं आया हुजूर। मतलब? काली के एक जमींदार हैं, उन्होंने सुखचर वाली जमीन देखी है। वो पूरी जमीन के 5.5 लाख तक देने को तैयार है। 5.5 लाख? ये तो कम है। मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं सरकार, हो सकता है 50,000 और बढ़ जाए। ये तो 6 लाख हुए। कोयले की कान के तो 10 लाख रुपए लगेंगे, बाकी 4 लाख कहां से आएंगे? सरकार, हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? यहां की जमीन है, नकदी है, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक, 6 लाख में बात पक्की करो। जी सरकार। बड़ी माँ, आपने सुना? क्या खदान खरीदने के लिए सुखचर की जमीन बेची जा रही है? क्या हुआ बड़ी माँ? नहीं, कुछ नहीं। बस यही सोचकर दुखी हो गई कि सुखचर से हमारे पुरखे खाते आए हैं, उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और बड़े बाबू को सुखचर से बहुत लगाव था। लेकिन करे भी तो क्या, मजले बाबू भी मेरे बेटे के अच्छे भविष्य के लिए सुखचर की जमीन बेच रहे हैं और मैं भी जीते जी यही चाहती हूँ कि मेरा नन्हे कुछ करने लगे। अच्छा ठीक है, तू जा। ठीक है बड़ी माँ। बड़े बाबू, अपने बेटे की खातिर मुझे माफ कर देना।